अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आऊँ प्राचीन भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखें और अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर। और इस क्लास को आप देखना ना भूलें क्योंकि जितने भी आगामी भर्ती परीक्षा उसमें से यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। और हम सबसे पहले क्वेश्चनों की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म के स्तोत्र और स्तव अस्तित्व में आया? तो गोपाल या धर्मज्ञमित्र या चंद्रकीर्ति या शांति देव। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? इसका सही आंसर है सर्वज्ञमित्र। कौन सा है? स्वर्गमित्र। अगर इसके बारे में जानते हैं तो देखो दोस्तों कि 650 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक शुद्ध हीनयानवाद और महायानवाद का पतन हुआ था दोस्तों। किसका पतन हुआ था? हीनयान और महायानवाद। बौद्ध तर्क और दर्शन के गौरवशाली दिन चंद्रकीर्ति और शांति देव के साथ समाप्त हो गया। और फिर 8वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में सर्वज्ञमित्र द्वारा शुरू किया गया एक स्तोत्र और स्तव का दौर आया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि परमेश्वरम द्वितीय के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राजा शासक बना? वीरकुर्चा या दंती वर्मन या नंदीवर्मन प्रथम, नंदीवर्मन द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो नंदीवर्धन द्वितीय बना दोस्तों। कौन बना? नंदीवर्धन द्वितीय बना था। नंदीवर्धन द्वितीय की अगर बात करें दोस्तों तो परमेश्वरमन द्वितीय 12 वर्षीय नंदीवर्धन द्वितीय ने शासन किया दोस्तों, जो पल्लवों के समांतर वंशावली से संबंधित था, जिसे कदव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कदव कहा जाता था। नंदीवर्धन द्वितीय का शासन काल बहुत लंबा था क्योंकि उसने 731 ईस्वी से 795 ईस्वी तक क्या किया था दोस्तों? शासन किया था। किसने किया था? नंदीवर्धन वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चोल राजा ने किस पल्लव अधिपति प्राजित की हत्या कर दी और तोडई मंडलम को अपने नियंत्रण में ले लिया? आदित्य प्रथम या प्रतंक द्वितीय या उत्तम चोल। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? आदित्य प्रथम है दोस्तों। कौन सा है? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम की बात करें तो चोल राजा आदित्य प्रथम ने अपने पल्लव अधिपति अपराजित को मार डाला और टोंडे मंडलम दक्षिणी तमिल देश है दोस्तों का लगभग 893 ईस्वी में अपना क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया दोस्तों। उसने चेरों के साथ गठबंधन करके पांडवों को कोंगू देश को जीत लिया दोस्तों। किसको जीत लिए? पांडवों से कोंगू देश को जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में कानी अधिकार निम्नलिखित में किससे संबंधित था? खेती करने का अधिकार, भूमि पर जब्त करने का अधिकार, श्रेष्ठ अधिकार, किसी गांव में रहने का क्या था? अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? भूमि पर कब्जा का क्या था? अधिकार था। भूमि पर कब्जे का अधिकार। अगर इसकी बात करें तो चोल साम्राज्य से संबंधित विभिन्न शिलालेख बिक्री या गिफ की प्रक्रिया द्वारा भूमि हस्तांतरण
के कई उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं, जिसमें कानूनी अधिकारों का हस्तांतरण शामिल था दोस्तों। कुछ अन्य अधिकारों और दायित्वों से जुड़े भूमि पर कब्जे का अधिकार था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अजीतनाथ, महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर है ऋषभदेव है। कौन सा है दोस्तों? ऋषभदेव। ऋषभदेव की अगर बात करें दोस्तों, तो जैन धर्म में तीर्थंकर 24 प्रबुद्ध आध्यात्मिक गुरु को संवर्धित करते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने तप के माध्यम से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। पहले तीर्थंकर ऋषभ देवनाथ थे। वर्तमान अर्धचक्र के 24वें तीर्थंकर व अंतिम महावीर स्वामी थे दोस्तों। इतिहास महावीर और उनके प्रवृत्ति पार्श्वनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे, के अस्तित्व को दर्जा देता है, दर्ज करता है, के अस्तित्व को दर्ज करता है। तो आपको ये याद रखना है कि पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस गुप्त राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फैयान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैयान भारत में आया था। देखो दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे दोस्तों, जिनका शासनकाल 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक चला था। उनके दौरान गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। कला, वास्तुकला, मूर्ति कला का विकास हुआ। अगर पूछे भी प्राचीन मौर्य काल के अंदर कला, वास्तुकला और मूर्ति कला का विकास किसके शासन काल में हुआ दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में हुआ। प्राचीन भारत की संस्कृति का विकास अपने चरम पर पहुंच गया। फैयान 3 महान चीनी यात्रियों में से पहले थे। उन्होंने ज्ञान, पांडुलिपियों और अवशेषों की तलाश में 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत का दौरा किया था दोस्तों। फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान पहुंचे और उन्होंने उसी समय भारत का सामान्य विवरण दिया था। अन्य बातों के अलावा उन्होंने मृत्युदंड के अनुपस्थित या मतदान कर और भूमि कर की कमी के बारे में बताया था। अधिकांश नागरिक प्याज, लहसुन, मांस, शराब का सेवन नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग का संस्थापक कौन था? गुप्त युग का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या घटोत्कच? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त की बात करें तो श्रीगुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारत का साम्राज्य था जो लगभग 320 से 550 ईस्वी तक अस्तित्व में था और भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग इसका कब्जा था। इसकी स्थापना महाराज श्रीगुप्त ने की थी और श्रीगुप्त का पहला परिणाम 690 ईस्वी के आसपास इत सिंह के लेखन से मिलता है। बताया गया था कि चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती गुप्ता के पुन्ना तांबे की शिलालेख में महाराज श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक बताया दोस्तों। तो अगर आपसे पूछे श्रीगुप्त किस शिलालेख में गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है तो पुन्ना के तांबा शिलालेख, जिसमें महाराजा श्रीगुप्त को क्या बताया गया है? गुप्त वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता
का लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन, गोदी, या रोकट वास्तुकला, या कपास की खेती। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? गोदी। सही आंसर कौन सा है? गोदी। गोदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? डॉक यार्ड। क्या कहा जाता है? डॉक यार्ड या फिर बंदरगाह। डॉक यार्ड या बंदरगाह। लोथल एक प्रमुख हड़प्पा सभ्यता बंदरगाह है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का क्या है? बंदरगाह। एक प्रमुख व्यापारी केंद्र जो 2400 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच फला फूला था दोस्तों। इसका बड़ा डॉकयार्ड 122 फीट गुणा 73 फीट इसे अद्वितीय बनाता है दोस्तों। गुजरात में खंबात की खाड़ी में साबरमती की एक सहायक नदी भोगवा के किनारे स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारबरा की गुफा किस प्राचीन काल की है? मौर्य, चेर, गुप्त या गुप्त साम्राज्य? तो इसका सही आंसर है मौर्य साम्राज्य की है दोस्तों। बारबरा की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी बची हुई चट्टान काटकर बनाई गई थी गुफाएं, जो मौर्य काल के समय की है। बिहार के जहानाबाद जिले में मखदुमपुर क्षेत्र में स्थित है। ये गुफा बारबरा यानी 4 गुफाएं नागार्जुनी की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। ये चट्टान काटकर बनाए गए कक्ष 3री शताब्दी ईसा पूर्व है, जो मौर्य काल के हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण शब्द किसने गाड़ा दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है। कौन था दोस्तों? सर जॉन लुबोक। सर जॉन है लुबोक। सर जॉन लुबोक की अगर बात करें तो नियोलिथिक या नवपाषाण युग शब्द ब्रिटिश पुरातत्वविद सर जॉन लुबोक ने 1865 ईस्वी में अपनी किताब प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण युग के बाद चरम को चिन्हित करने के लिए गाड़ा था दोस्तों। जब कृषि तथा पशुओं के पालन पोषण के साथ साथ पॉलिसी किया गया, पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाने लगा था, और यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है दोस्तों, जहां नियोस का अर्थ नया और लिथियोस का अर्थ है पत्थर। इसके पाषाण युग का प्रारंभिक निम्न, पाषाण मध्य और मीसोलिथिक और नए उच्च नवपाषाण युगों में वर्गीकृत करने की मदद की दोस्तों, जो मानव सभ्यता के विकास को दर्शाता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस क्लास को एंड तक जरूर देखें और अपने भाई बहन मित्रों में शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।